पहले वाले वीडियो में अपने देख लिया था प्रश्नकाल, शून्यकाल और जो लंच वगैरह होते हैं उसके बाद में प्रस्ताव जो लाए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो जो प्रस्ताव जो लाए जाते हैं उसका प्रस्ताव का समय होता है 2 से 6 बजे के बीच। ठीक है, तो उस समय क्या प्रस्ताव लाए जाते हैं? तो पहला प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव जब कोई मंत्री, किसी भी विभाग का मंत्री पूरी जानकारी नहीं दी, जैसे मान लीजिए किसी सांसद ने उस किसी विभाग के जो मंत्री हैं उससे से कोई भी डिटेल मांगी तो वो अगर पूरी जानकारी ना दे तो उस समय लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जब कोई संबंधित जो मंत्री है उसको संबंधित मुद्दों पर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई सांसद है, कॉमन सांसद है, और जैसे कोई सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं और जो रेलवे मंत्री है, ऐसे बड़े बड़े मंत्री विभाग हैं, उनमें से उनको थोड़ी पता है कि किस जगह क्या हो रहा है, किस जगह किस चीज़ की डिमांड है। तो उस स्थिति में लाया जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, मतलब उनका ध्यान आकर्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हितों के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव मतलब कोई ऐसी आपात स्थिति या इमरजेंसी जो स्थिति है उसको उसके लिए लाया जाता है, मतलब जो पहले से जो चर्चा चल रही है उसको रोक दिया जाता है स्थगन प्रस्ताव में। जैसे कोई भी वर्तमान में मान लीजिए जैसे कोई सी भी चर्चा चल रही है तो उस स्थिति में जैसे उस टाइम को उस समय में ऐसी कोई इमरजेंसी घटना हो गई, इमरजेंसी कोई कार्य हो गया, तो इमरजेंसी जो आपातकालीन स्थिति होती है उस पर चर्चा करने के लिए उस जो पहले से जो चर्चा चल रही है उसको रोकने के लिए लाया जाता है। अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे, इसमें 2 घंटे चर्चा होती है अल्पकालीन चर्चा में। सार्वजनिक महत्व में होते हैं सप्ताह में 3 दिन अध्यक्ष इसके लिए निर्धारित करते हैं। अल्पकालीन चर्चा के लिए अध्यक्ष सप्ताह में 3 दिन इसके लिए निर्धारित करते हैं और 2 घंटे इस पर चर्चा होती है। आधे घंटे की चर्चा, तो आधे घंटे की चर्चा इसी भी सार्वजनिक मुद्दों पर होती है और इसके लिए भी अध्यक्ष को 3 दिन निर्धारित करने होते हैं। जैसे माने उसको चर्चा है उसके लिए अध्यक्ष को फर्स्ट के 3 दिन सप्ताह के, और जो आधे घंटे की जो चर्चा है उसके लिए भी 3 दिन निर्धारित करने होते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा रखा है कि राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का बजट सत्र में जो और नई लोकसभा जो आती है चुनकर उस पर एक अभिभाषण होता है। उसको कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। तो उसको पारित कराने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव मतलब यदि कोई राष्ट्रपति का अभिभाषण है तो उसका विरोध कर रहे हैं और उसका बहिष्कार कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है ना भाषण, तो उनका विरोध कर रहे हैं वो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये 50% से अधिक मत से अधिक पारित होना चाहिए, अन्यथा पारित ना हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। धन्यवाद प्रस्ताव अगर 50% से अधिक पारित ना हो तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होता है। अब आगे देखते हैं, अब समझते हैं अपन निंदा प्रस्ताव के बारे में। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। इसमें 50% सांसदों के लिए 50% मत से अधिक पारित होने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होता है। तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545, 500 मतलब सरकार चलाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 50%, तो 545 का 50% कितना होगा? 272 मतलब तो कुल मिला के 273 सदस्य सरकार मतलब 273 सदस्य होने चाहिए सरकार बनाने के लिए। निंदा प्रस्ताव पास हो गया। अब निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध लाया गया तो उसमें 50% से ज़्यादा अधिक ने मतदान कर दिया कि कोई मंत्री हटना चाहिए, वो अपना दायित्व पूरी तरह से नहीं निभा रहा, तो वहीं पर विपक्ष को ये विश्वास हो जाता है कि इनके सरकार पर संपूर्ण विश्वास नहीं है सदन का, तो उस ऐसी स्थिति में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव में लगभग 50% से अधिक जो सांसद सदस्य हैं उनकी लिखित अनुमति जरूरी होती है और अध्यक्ष को देनी होती है और 10 दिन के अंदर अंदर उस पर चर्चा करानी आवश्यक होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, विपक्ष का जो सवाल करते हैं वो फिर अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हैं जो पक्ष होता है, उसके बाद उसमें मतदान होता है और मतदान यदि 50% से अधिक चला गया
50% से उनके विरुद्ध पारित हो गया अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाती है और उसमें पुनः चुनाव होता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेपी कृपलानी ने 1963 में लाया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका। ठीक है, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी के समय लाया गया। इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध लगभग 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। देखते हैं अपन विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का ठीक उल्टा है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है। विश्वास साबित, नाम से स्पष्ट हो रहा है, विश्वास प्रस्ताव मतलब सरकार के द्वारा लाया जाता है बहुमत सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसमें 50% से अधिक बहुमत सिद्ध करना होता है। अब देखते हैं अपन ऐसे पीएम जो अपना मतलब 50% जो विश्वास मत है वो साबित नहीं कर सके, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन है। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट की वजह से सरकार गिर गई थी, जबकि उन्होंने विश्वास मतलब 272 तो आ गए थे उनके पक्ष में, मतलब 272 सदस्यों ने मतदान कर दिया उनके पक्ष में, केवल एक मतदान की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। समझते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में। क्या अलग अलग रूप हैं। साधारण कटौती मतलब जैसे बहुत चर्चाओं को रोकर मतदान के लिए की जाती है, ये बहुत हो गई चर्चा, अब मतदान करते हैं, तो ये साधारण कटौती हो गई। घटकों में कटौती, जो प्रमुख बिंदु होते हैं उनके समूह में चर्चा के लिए होती है। घटकों में कटौती, अगर वो कटौती मतलब नाम से स्पष्ट होता है, कंगारू कैसे चलता है ऐसे ऐसे, मतलब कुछ कुछ बिंदुओं को छोड़कर कटौती, कुछ कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कंगारू कटौती। गिलोटिन कटौती मतलब छूटे हुए बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। गिलोटिन कटौती पर छूटे हुए जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाती है गिलोटिन कटौती पर। ठीक है, नोट सभी समितियों तथा प्रस्तावों की चर्चा आर्टिकल अनुच्छेद 118 में उल्लेखनीय है। ठीक है, आई होप आपको इन सभी संसद की कार्रवाई के प्रस्तावों सभी के बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।